लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगी हुई है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। राहुल की सियासी लॉन्चिंग के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस हर दिन करोड़ों रुपए खर्च कर रही है कि कैसे भी करके राहुल गांधी लॉन्च हो जाए, लेकिन अब तक कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी यात्रा भी निकाल रहे हैं कि उनकी यात्रा से कांग्रेस को कुछ फायदा हो जाए, लेकिन राहुल की यात्रा से बीजेपी के नेता खुश हो रहे हैं और राहुल को बीजेपी का स्टार प्रचारक बता रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा जिस राज्य से गुजर रही है, उस राज्य में कांग्रेस और कमजोर हो रही है। उस राज्य के कांग्रेस के नेता पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और यात्रा क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। कोई भी नेता यात्रा निकालता है या जनसभा करता है पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन राहुल गांधी के साथ उल्टा हो रहा है। राहुल की यात्रा के दौरान कांग्रेस के साथ लोग जुड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग पार्टी में हैं वो भी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। किसी नेता के साथ ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा। खैर, राहुल गांधी कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन इस खबर में आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी की यात्रा की वजह से बीजेपी खुश हो गई है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के बाद से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसा है। सीएम शर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि इस यात्रा को ऐसे टाइम पर निकाला जिससे भारतीय जनता पार्टी को बिग बूस्ट मिला है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की टाइमिंग ऐसे समय पर चुनी जब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था और पूरा देश राम भक्ति में सराबोर था। राहुल गांधी ने उस समय असम आने का फैसला किया, जिससे सभी राम भक्तों की भावना आहत हुई और वो नाराज हो गए। इसीलिए यात्रा निकालने का उनका ये उचित समय नहीं था। सीएम शर्मा ने आगे कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने की खबरें पहले लोग समाचार पत्रों या फिर टीवी पर सुन रहे थे, लेकिन लोगों ने जब प्राण प्रतिष्ठा के दिन राहुल गांधी को असम की सड़कों पर देखा तो ये उनको बुरा लगा। आम जनता को एहसास हो गया कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बायकॉट कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि उस दिन से कम असम में कांग्रेस की पतन यात्रा शुरू हो गई। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये साफ और स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि उसके बाद से क्या क्या हो रहा है। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो कांग्रेस की स्थिति को बयान कर रहा है। उन्होंने दावा करते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में सिर्फ 4-5 विधायक ही बचेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों, शायद 6 महीने, 1 साल, 2 साल में अन्य लोग कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। बता दें कि बीते दिन ही असम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इससे पहले राहुल गांधी की यात्रा के असम से निकलते ही कांग्रेस के 150 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।